3.4 का 7th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको, तो भाई सारे के सारे वही फार्मूले यूज होने लग रहे बेटा। देखो कोस एज टी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इससे जो चेंज होकर आएगा वो प्लस का आएगा। साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड। और भाई टेंजेंट 9, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा होगा बेटा, सेकंड। सेकंड में ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कोट एक्स एज इट इज, ये कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया 1 + 1 + 1 3, ठीक है ना। अब ये जो है tan 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट एक्स, ठीक है ना। सिकेंट 180 माइनस एक्स क्या रहेगा, सिकेंट एक्स, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा बच्चों, सेकंड, माइनस का साइन आ जाएगा। साइन माइनस एक्स क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स। सारे के सारे वही फार्मूले यूज होने लग रहे देखो। और भाई साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और कोस 360 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स, और वो भी किसका बेटा, माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कोसिकेंट 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, सिकेंट एक्स, प्लस का हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड है क्वाड्रेंट, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। साइन इसका देखना, लगाना वहां पर है। तो भाई अब देखते हैं इसको, सारे को साइन कोस में चेंज करते हैं। देखो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, कोट से कोट कैंसिल हो गए, वैसे साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिकेंड से सिकेंड, किसी में चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं बेटा। बड़े इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे फार्मूले यूज होने लग रहे हैं। ये बेटा एक का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखो, डायरेक्ट फार्मूले यूज होने लग रहे हैं इसमें भी। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है ना। 90 में चेंज हो जाता है टी रेशो। कोस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना। 90 में चेंज हो जाते हैं टी रेशो। टेंजेंट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, ये सेकंड है, सेकंड में ये भी पॉजिटिव होता है साइन। वैसे कोस नेगेटिव होता है, लेकिन साइन इसका देखना, लगाना इसके साथ है। और कोट 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 10 एक्स। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि 90 में टी रेशो चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद कोस 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। और ये माइनस का साइन बाहर आ गया, ये प्लस साइन एक्स हो गया, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया यहाँ पर -1, ये हो गया +1, ये कैंसिल हो गए। और कोस बाय साइन क्या आ गया, कोट एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखते हैं बेटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव, तो इससे जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, -10 एक्स, टेन थीटा, यानी कि क्योंकि 90 में टी रेशो चेंज हो जाता है, क्वाड्रेंट सेकंड, ये माइनस का होता है। उसके बाद ये है बच्चों, कोसिकेंट 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सिकेंट एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट। 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 10 एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। सेकंड में ये माइनस का होता है, माइनस का लगा दिया मैंने, ठीक है ना, आया समझ में। प्लस में 180 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 10 एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड। थर्ड में ये प्लस का होता है। सिकेंड 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सिकेंड, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बच्चों, सेकंड। सेकंड में सिकेंड नेगेटिव होता है। टेंजेंट 360 प्लस एक्स क्या हो गया, टेंजेंट एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट, क्योंकि 360 में कुछ ऐड कर रखा है तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में प्लस का होता है। ये माइनस का साइन आप जानते हो, सिकेंड माइनस एक्स क्या होता है, प्लस सिकेंड एक्स। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 1 + 1 क्या हो गया, 2, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा सारे ये बेटा 8th क्वेश्चन, लास्ट 2 पार्ट इसके। देखो π/3 होता है 60 डिग्री, ठीक है ना। π/3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। तो cos 60 क्या होता है बेटा, 1/2, ठीक है ना। और भाई सिकेंड 60 ये हो गया, और सिकेंड 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/1। तो वैसे भी कैंसिल कर सकते थे आप शुरुआत में भी, -4 एज इट इज। इसको आप अगर डिग्री में चेंज करना चाहें तो ये डिग्री में बन जाएगा π/6, यानी कि 30 × 5, यानी कि 150 डिग्री। ये 150 डिग्री है बेटा। अगर आप इसको डिग्री में चेंज करके करना चाहते हो
तो 150 को आप 180 माइनस 30 में ब्रेक कर सकते हैं। देखो 150 कैसे है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके देखो आप इसको, ये कैंसिल हो गया, ये 30 होगा, ये 150 हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, ठीक है ना। ये यहाँ तक ब्रैकेट थी बेटा, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। कोस 2 पाई की वैल्यू होती है बच्चा, कैसे चेक किया हमने, देखो इसको मैंने कहा था कि ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360 यानी कि 2 पाई। तो मैंने बताया आपको कि 90 की तो आप सभी रेशो में वैल्यू जानते हो, अगर ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए तो उसको 0 में ब्रेक कर लेना आप। तो इसको 0 में ब्रेक कर देता हूँ, +0 लिख लो या -0 लिख लो, एक ही बात होती है। तो भाई आ गया यहाँ पर 3 - 4 और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव। और कोस 2 पाई +0 क्या हो जाएगा, कोस 0। क्वाड्रेंट पहला ले लो तो प्लस का आएगा, दूसरा चौथा लोगे -0 करोगे तो चौथा समझोगे वो भी प्लस का आएगा। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन 30 क्या होता है बेटा, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है ना। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 - 2 क्या आ गया आंसर 1, ठीक है ना। बड़ा इजी है बेटा। कोस 3π/2 + x, 3π/2 का मीनिंग 270। मैंने बताया था कि 270 की जगह 3π/2 भी आ सकता है। तो टी रेशो चेंज किस में होता है, π/2 में और 3π/2 में, और चेंज किस में नहीं होगा, पाई में और 2 पाई में, यानी कि 180 और 360 डिग्री, 90 और 270। तो 3π/2 है तो कोस का क्या बन जाएगा बच्चों, साइन x। क्वाड्रेंट कौन सा है, 3π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो क्वाड्रेंट आ जाएगा फोर्थ में, ये प्लस का होता है, साइन माइनस का होता है, लेकिन सबने इसका साइन देखकर इसके लगाना है। कोस 2 पाई + x क्या हो जाएगा बच्चों, कोस x, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कोट 3π/2 - x क्या हो जाएगा, टेंजेंट x। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, फोर्थ में क्या होता है, सॉरी क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ। कोट 2 पाई + x क्या हो जाएगा, कोट x, और राइट में 1 हो गया। साइन x एज इट इज, यहाँ पर कोस x एज इट इज, और भाई टेंजेंट x जो है ये, इसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है ना। और ये ध्यान से देखना था बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा था, क्वाड्रेंट था थर्ड, और थर्ड क्योंकि 3π/2 में से कुछ माइनस करोगे थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में ये क्या होता है, प्लस का, ठीक है ना। आया समझ में, कोट भी प्लस, टेन भी प्लस। वैसे कोट को देखना है, इसके साइन लगाना। अब इसको साइन बाई कोस लिखेंगे, साइन बाई कोस, ये तो आपने कई बार कर लिया ऐसा क्वेश्चन, तो 3.2 में भी किया था। इसको कोस बाई साइन कर देंगे और अब एलसीएम ले देंगे बच्चों इसका। ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, बाहर क्या चला हुआ है, साइन कोस, और अंदर एलसीएम लेने के बाद अपर पार्ट क्या बन गया इसका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और लोअर पार्ट क्या है बेटा, साइन कोस, ठीक है ना। तो साइन कोस से साइन कोस कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वैसे क्या होता है 1। अच्छे से देख लो बेटा, ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अच्छा समझाने की कोशिश की है मैंने, है ही नहीं बेटा इनमें कुछ भी। अगर जिस बच्चे को समझ में कम आने लग रहा है ना, तो कमी केवल कहाँ पर है, प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कब करनी है आपने, जब आपको फार्मूले लर्न हो जाएंगे। फार्मूले अच्छे से याद करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। 9th का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखो बेटा, सीधे सीधे फार्मूले लग रहे हैं। देखो अब की बार जो है लेफ्ट राइट को प्रूव नहीं करना आपने इक्वल, अब की बार है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देना है, ये एग्जाम में या कोई कहीं पर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ध्यान देना होता है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट बच्चे पजल हो जाते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करने में लग जाते हैं, और काफ़ी टाइम खराब करने के बाद शायद उनको पता चले और ना भी पता चले। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, 80% रोल स्टेटमेंट को पढ़ने से ही होता है बेटा अटेम्प्टेशन में। तो ये स्टेटमेंट है कि x की वैल्यू निकालनी है, आपने प्रूव नहीं करना इसको लेफ्ट राइट को। तो टू फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड 90 प्लस ए क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट हो गया सेकंड में ये भाई साहब होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, x साइन ए एज इट इज। और 10 90 प्लस ए क्या हो जाएगा, कोट ए। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, सेकंड में कोट, ये 10 क्या होता है नेगेटिव,
कोट तो हमने देखना नहीं, वैसे ये देखना है और साइन इसके साथ लगाना है। और कोस 90 प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए। आया समझ में, सेकेंड क्वाड्रेंट था। अब इसको आप जो है एक्स की टर्म को एक साइड रख के बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई इस कोसिकेंट को राइट में ले गया मैं, ये हो गया माइनस एक्स साइन ए, और कोट को हमने कन्वर्ट कर दिया कोस ए बाई साइन ए में। आया समझ। और राइट में अपने पास क्या है, माइनस साइन ए, और ये राइट में जाकर क्या होगा, प्लस का कोसिकेंट ए। अब कोसिकेंट को 1 बाई साइन में चेंज कर देते हैं। देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया माइनस एक्स कोस ए, और इसको 1 बाई साइन ए में चेंज करेंगे, ये है साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। तो अब राइट साइड में एलसीएम ले लेता हूँ मैं। देखो माइनस एक्स कोस ए एज इट इज, और राइट साइड में एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स कोस ए प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये माइनस को बाहर रख लेते हैं हम, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई क्या है, साइन ए, ठीक है ना। तो कोस से कोस कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस ए बाई साइन ए, और भाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कोट ए, ठीक है ना। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा एक बार, कैलकुलेशन का ध्यान रखना हमने, साथ साथ आंसर मैच करते चलो बेटा। 9th का फर्स्ट पार्ट है, वैसे आंसर मुश्किल है गलताना, ठीक है ना, फिर भी ठीक है ना, गलती किसी से भी हो सकती है। कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा बच्चों, क्योंकि 90 प्लस माइनस में चेंज हो जाता है टी रेशो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा वापस कोट थीटा, और साइन थीटा ये ऑलरेडी है यहाँ पर, और वही कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 है तो बेटा कोसिकेंट सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, सेकेंड में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव। ये नहीं देखना हमने, कोसिकेंट देखना, राइट में 0। इस क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो माइनस एक्स टेन एज इट इज, बल्कि साइन कोस में चेंज करना करेंगे इसको। देखो ये हो गया माइनस एक्स साइन बाई कोस थीटा, बेटा ये एक्स नहीं है यहाँ पर, एक्स तो वेरिएबल है इसका, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इसको राइट में ले जाता हूँ मैं, ये सेकेंड माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कोट को मैंने लिख दिया कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना, और ये साइन थीटा है ही, और ये सेकेंड राइट में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, और इसको मैंने 1 बाई कोस में चेंज कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो राइट में एलसीएम ले लेता हूँ मैं, माइनस एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज, और राइट में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस, और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा, और राइट में क्या हो जाएगा, राइट में ये माइनस का साइन इसके अंदर जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस। कोस से आप कोस कैंसिल कर सकते हो, और ये आ गया एक्स साइन इक्वल टू साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, दोनों तरफ साइन से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना बेटा। देख लो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे वो फार्मूले यूज होने लग रहे हैं जो हमने याद किए थे। देखो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट पार्ट। देखो इन दोनों को हम ब्रेक नहीं करेंगे, इन दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े ही इनसे। तो राइट में जो है ना 2, तो 2 के इक्वल प्रूव करना है इसको, कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 एज इट इज। देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने देखा कि 8 माइनस 5 कितना होगा 3, तो इसका मतलब पाई में ब्रेक होना है इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस, जब भी पाई में ब्रेक होना होता है तो इसको इसमें से माइनस करके ऊपर लिख सकते हो आप, और नीचे ही एज इट इज। वापिस एलसीएम लेकर देखो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसको भी 8 माइनस 7 करूँ, देखो ये होने लग रहा है 1, तो इसको भी मैंने पाई में ब्रेक कर दिया, पाई माइनस 5/8। पाई में ब्रेक करना था इसलिए मैंने पाई लिखा है, यहाँ पर कैसे लिखा है मैंने 8 में से 7 माइनस करके 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब बात ये है बेटा, अगर आप इसको डिग्री में चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल में आएगी डिग्री, कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है ना। इसको चेंज करके देख लो, डेसिमल में आएगा ये
पाई बाई 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गया, और 4 से कैंसिल करेंगे ऊपर आ गया 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री है ये। तो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको डिग्री में चेंज नहीं करते। तो अब ये कोस स्क्वायर पाई/8 एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज। और भाई आप जानते हो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर पाई है तो ऐसा कैसा रहेगा, कोस का कोस रहेगा, ठीक है ना। फिर 180 में से कुछ जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस का आना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या लगाया है, स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर मतलब पूरे के ऊपर है बेटा, तो स्क्वायर है तो भाई जो माइनस का साइन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बेटा ये भी क्या है, ये भी क्या आ जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा। वैसे तो माइनस का आता है लेकिन ऊपर स्क्वायर होने के कारण ये प्लस का हो जाएगा। तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 कोस स्क्वायर पाई/8 और प्लस 2 कोस स्क्वायर 3 पाई/8। आया समझ में। अब 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बच गया कोस स्क्वायर पाई/8 और प्लस कोस स्क्वायर पाई/8। देखो बच्चों अब क्या है कि अब आंसर की तरफ अपनी नज़र है। आंसर क्या है 2। तो ये तो 2 तब आए जब भाई जब ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना। और 1 आप जानते हो कब होता है, जब ये कोस स्क्वायर है तो ये क्या हो, साइन स्क्वायर, या फिर ये कोस स्क्वायर है तो ये क्या हो, साइन स्क्वायर। तो बड़ी सिंपल हिंट मिलने लग रही है बेटा, इसको साइन में बदलना हमने। तो साइन में तो जब बदली होगा ये जब 90 में ब्रेक हो या 270 में ब्रेक हो, यानी कि पाई/2 या 3 पाई/2 में ब्रेक हो, क्योंकि 90 मीन्स पाई/2 रेडियन और 270 मीन्स 3 पाई/2 रेडियन, ठीक है ना। तो भाई 3 पाई/2 में ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 22.5 हो गया, 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 67.5 हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको किस में चेंज करेंगे हम, पाई/2 में। तो ये मेरे को पता है, मेरे को पाई/2 में ब्रेक करना है। अब दूसरा टुकड़ा क्या लिखूँ मैं वो देखना हमने। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 4 को मैंने 6 में ब्रेक करना है तो 6 - 2 लिखूंगा ना। ये 2 कहाँ से आया, इसको इसमें से माइनस करने के बाद। तो वैसे यही आना है यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा जब तक ये 1 बढ़ेगा नहीं, आंसर आएगा नहीं। तो सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर ये नहीं आया तो फिर काम भी नहीं चलने वाला। और मैं दिखा भी देता हूँ, ये आएगा 2 तरीके। एक तो इनको घटा कर देख लो, यहाँ पर 8 एलसीएम आ गया, ये हो गया 4 पाई और ये हो गया भाई पाई, यहाँ पर तो हो गया ना 3 पाई/8। दूसरा ये था कि एक टुकड़ा आपको पता चल गया पाई/2 है, तो दूसरा इसमें से माइनस करोगे आप तो अपने आप क्या आ जाएगा, पाई/8। तो अब ये 2 है ये, और ये कोस स्क्वायर है बेटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1, तो 2 × 1 क्या आ गया, 2, ठीक है ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से कर लो इसको, एग्जाम में कई बार मिलता है ये। आप यानी कि है तो होम एग्जाम बेटा +1 के, लेकिन फिर भी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को टीचर्स इंपॉर्टेंट समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसका बेटा सेकंड पार्ट। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको डिग्री में चेंज कर सकते हो आप, देखो, ठीक है ना। कंप्लीट डिग्री में चेंज हो जाएगा, चाहो तो रेडियन में भी आंसर आ जाएगा और चाहो तो डिग्री में भी आ जाएगा। तो डिग्री में चेंज करवा देता हूँ मैं इसको। देखो पाई/18 है बेटा, तो इसको आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया, ठीक। ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई/9 है ये, तो इसको आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया और 20 आ गया ये। और ठीक ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 7 पाई/18 है, तो इसको आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ये कैंसिल होकर 70 आ जाएगा। और ठीक ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर 4 पाई/9 था ना जो, उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कैंसिल होकर 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 और प्लस साइन स्क्वायर ये क्या आ गया 70 और ये आ गया साइन स्क्वायर 80। तो एक ट्रिक बता देता हूँ बेटा मैं आपको। देखो NTSC वाले बच्चों को तो बता भी रखी है मैंने कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C प्लस साइन स्क्वायर D, ऐसे कोई सीरीज जैसे चली हुई हो
तो वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे 1, जिनका एंगल का सम क्या हो 90, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा 1 और इन दोनों से क्या बन जाएगा 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। वो यहाँ पर भी बनने लग रहा था क्योंकि ये 10 है और ये 80 है तो ये 1 हो गया, ये 20 है ये 70 है तो ये भी 1 हो गया। ठीक है ना। अगर ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो मैं यहीं पर इसका आंसर निकाल देता, क्योंकि उसमें आंसर होता नहीं, ऑप्शन होते। तो ये 1 हो गया, इन दोनों को जुड़कर ये 1 हो गया, क्योंकि ये 10 और ये 80 और ये 20 और ये 70, तो ऐड होकर क्या हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। लेकिन हम एक्सप्लेनेशन से करने लग रहे हैं बच्चों, तो देखो आगे बढ़ा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। बेटा जो 45 से बड़े हैं उनको ब्रेक कर लो आप। 10th क्लास का तो क्वेश्चन है ही हिसाब साहब, तो इसको 90 माइनस 20 लिख दिया हमने, इसको 90 माइनस 10 लिख दिया। ठीक है ना, आया समझ। तो ये साइन स्क्वायर 10 तो एज इट इज बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 एज इट इज, और भाई साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ये क्या था बेटा, ये 10 था ना, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 क्या हो गया 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आंसर 2। चेक कर सकते हो एक बार बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये दोबारा आ गया 3 पावर के साथ। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में क्या था यहाँ पर 1 2 पावर, अब आ गया 3 पावर के साथ। तो अगर 2 पावर थी तो इसका आंसर था यहाँ पर 2, और 3 पावर है तो 0 आंसर है, तो डेफिनेटली 0 ही आएगा बेटा। उसी तरीके से करते हैं, देखो इन दोनों को हमने रखा था सेफ, इन दोनों को एज इट इज रखा था, और इन दोनों को ब्रेक किया था हमने। देखो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, यानी कि 8 माइनस 5 3, तो ये पाई में ब्रेक हो जाएगा, पाई माइनस 5/8, 3 पाई/8। इसको वापस सेपरेट करके देख लो बेटा, यही आ जाएगा। ऐसे ये 8 माइनस 7 क्या होने लग रहा है 1, तो ये भी किस में ब्रेक हो जाएगा पाई में, पाई माइनस 5/8। ठीक है ना, क्यूब लगा हुआ था इसके ऊपर, ये है कोस क्यूब पाई/8 एज इट इज देखो, और ये क्या है कोस क्यूब 3 पाई/8। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, उस पहले पार्ट में यहाँ पर कितनी पावर थी 2, तो प्लस हो गया था, क्योंकि माइनस की क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, सारा 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो इसको। 11th का फर्स्ट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो पाई/2 को यहाँ पर फ्रंट में ले लेते हैं, एक्स को बाद में लिख लेते हैं, 1 प्लस कोट एक्स एज इट इज, और ये है सिकेंड, इसको लिखेंगे हम पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है ना, और भाई ये 1 प्लस कोट एज इट इज, और इसको भी क्या लिख लेते हैं बेटा सिकेंड पाई/2 प्लस एक्स। ठीक है ना, और यहाँ पर पाई/2 है, 3 पाई/2 है, पाई/2 मीन्स 90, 3 पाई/2 मीन्स 270, तो ये टी रेशो चेंज हो जाएगा, सिकेंड का क्या बन जाएगा कोसिकेंड। ठीक है ना, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में सिकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे सेकंड में कोसिकेंड प्लस का होता है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना, इसको देखकर साइन इसके साथ लगाना है। ठीक है ना, और ठीक ऐसे ही बेटा 1 प्लस कोट एक्स एज इट इज यहाँ पर, और सिकेंड 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोसिकेंड थीटा, माइनस का कोसिकेंड थीटा। है समझ में। अब देखो ए तो ये है और बी ये है, ए ये है और माइनस बी ये है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर 1 प्लस कोट का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर यानी कि माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है ना, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी ये रहा, ए माइनस बी रहा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये वाली, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर है आपके पास तो आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और आइडेंटिटी नहीं लगानी तो भाई इन तीनों के साथ प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये स्क्वेयर तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab। ठीक है ना, और माइनस का कोसिकेंड स्क्वेयर ये है यहाँ पर, तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर क्या होता है कोसिकेंड स्क्वेयर। ठीक है ना, प्लस 2 कोट एज इट इज, और ये है माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स।
तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, और ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका एक पार्ट और रहता है, इसको ध्यान से देखो एक बार। ये बेटा 11th का सेकंड पार्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर 3π/2 यानी कि 270 है ये, तो ये टी रेशो चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट एक्स। क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, 270 ही है, उसमें से कुछ माइनस करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। आया समझ में। अब ये जो है 5π/2 बड़ा है थोड़ा सा, इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका माइनस बाहर निकालता हूँ मैं, ये बच गया 5π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि सिकेंट माइनस एक्स क्या होता है, प्लस सिकेंट एक्स। यहाँ पर बच्चे एक गड़बड़ करते हैं, मान लो आपके पास ये है सिकेंट ए माइनस बी है, तो वो क्या कर देते हैं कि भाई सिकेंट का तो जो एंगल में माइनस है वो प्लस हो जाता है बेटा, तो ये प्लस थोड़ा ना हुआ, क्या होता है कि माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ए का साइन भी तो माइनस का बनेगा, और वो माइनस बाहर आते इसमें खत्म हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया, ठीक है ना। आया समझ में इतना। नेक्स्ट है यहाँ पर तो ठीक है ये, तो ये है 2π½ है बेटा, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2π + π/2, ठीक है ना। क्या था ये 2π², तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ऐसे, और इसका माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, देखो टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, तो 3π/2 माइनस एक्स ये है यहाँ पर, ठीक है ना। और पूरे के बारे ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर लगाने की जरूरत है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ये माइनस कोसिकेंट एक्स रहेगा एज इट इज, और भाई इसको ब्रेक कर देते हैं दोबारा से फिर 2π + π/2 में, 2π + π/2 में ब्रेक कर दिया इसको हमने, और माइनस का साइन ये है बेटा, ठीक है ना। आया समझ में। टेंजेंट 2π, इसको समझना आपने थीटा, तो 2π + थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह क्या है π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ था बाहर, माइनस कोसिकेंट एक्स एज इट इज, और भाई सिकेंट 2π + थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा, ठीक है ना। आया समझ में। और ये है टेंजेंट π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोट एक्स, और माइनस कोट एक्स ये रहने पर, ये तो सोल्व है बिल्कुल अच्छे ढंग से, इसको कर लेते हैं। सिकेंट π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो ये माइनस कोसिकेंट एक्स, और ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स, ठीक है ना। आया समझ में। और साइन चेक करने की जरूरत पड़ गई बेटा हमारे को, देखो इस साइड वाले साइन चेक करने केवल 2π + थीटा, ये तो क्या होगा टेन थीटा, उसके बाद टेंजेंट 90 - थीटा कोट थीटा, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का साइन बाहर लिया मैंने, टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, माइनस कोट्स। दोबारा से चेक करने की जरूरत पड़ गई भाई, सिकेंट 90 - थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, और इसमें से माइनस गया बाहर, ये हो गया 5/2 माइनस एक्स, ठीक। उसके बाद भाई इसको 2π + π/2 में ब्रेक किया हमने, तो ये आ गया सिकेंट 2π + थीटा क्या होता है, सिकेंट थीटा, ठीक है ना। और सिकेंट π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, कोसिकेंट। और यहाँ पर था बेटा 5π/2 + x, एक बार चेक कर लेता हूँ स्टेटमेंट को, 5π/2 + x था बच्चों, ये है ना, ये गड़बड़ थे बेटा, स्टेटमेंट गड़बड़ कर दी मैंने, ये स्टेटमेंट में यहाँ पर +x था, ठीक है ना, ये +x था, और अब ये क्या हो गया, ये +x हो गया, और tan 90 + थीटा क्या हो गया, माइनस कोट थीटा, ठीक है ना। है समझ। यहाँ पर स्टेटमेंट वाले ने क्या लिख रखा था, पॉजिटिव, मैंने क्या उतार लिया, नेगेटिव, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब इसके बाद बदलेगी तस्वीर, देखो tan 90 + थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, π/2 में कुछ ऐड करोगे ये क्वाड्रेंट, और इसमें तो क्या होता है नेगेटिव, और शुरू में यहाँ पर माइनस लग रहा था, तो π/2 में कुछ माइनस किया तो पहला क्वाड्रेंट के कारण हमने प्लस का लगा दिया था,
ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, ठीक है ना, कोट एक्स और कोट एक्स। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लो, ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और ये हो गया माइनस कोट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या हो गया 1, और माइनस का साइन ये रहा बार। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज खत्म हुई है 3.4। तो भाई बच्चों अच्छे से प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो इसको, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिखो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है ना। और बेटा अगर आपको समझ में आता है तो इसको शेयर सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। बड़ी मेहनत लगती है बेटा, बड़ा टाइम लगता है, 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो बनाने में 1.5 घंटा खर्च हो जाता है। तो आपको ये मेथड कैसा लगता है ये बताओ, कोई सुधार की ज़रूरत है तो बेटा वो बताओ, ठीक है ना, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें तो वो भी बताओ साथ साथ, ताकि इम्प्रूवमेंट करूँ, आपको कुछ फ़ायदा मिले। बेकार में टाइम ख़राब करने से को क्या फ़ायदा मिलेगा देखो, ठीक है ना। तो इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है वो बताओ बच्चों। चलो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप।